बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान फितरी तौर पर खैर और शर का सरचश्मा है। जो लोग अपने दौरे जाहिलियत में बेहतर होते हैं, इन लोगों में इस्लाम आने के बाद भी खैर और सलाह का अंसर गालिब होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु अन्हु की दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तस्वीर जहालत के हाथों ने बनाई है और दूसरी इस्लाम की उंगलियों की मरहून मन्नत है। दौरे जहालियत में इन्हें लोग ज़ैदुल खैल के नाम से पुकारते थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम ज़ैदुल खैर तजवीज़ किया। तस्वीर का पहला रुख तारीखी किताबों में यूं बयान किया गया है। इमाम शिबानी बनु आमिर एक मुअम्मिर शख्स के हवाले से बयान करते हैं कि एक साल हमारे इलाके में कहत पड़ा, जिससे खेती बाड़ी तबाह हो गई। हम में से एक फर्द अपने अहले खाना को लेकर हीरा शहर की तरफ रवाना हो गया। घर वालों को वहां छोड़कर कहने लगा, मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करना। फिर इसने ये कसम खाई, या तो मैं इनके लिए माल कमा कर लाऊंगा वरना मर जाऊंगा। फिर कुछ ज़्यादा राह लिया और दिन भर चलता रहा। रात आई तो इसने एक खैमा देखा। इसके करीब घोड़ा बंधा हुआ था। इसने अपने दिल में कहा, ये पहला माले गनीमत है। इसकी रस्सी खोली, इस पर सवार होने लगा तो फिजा में इसने एक आवाज सुनी जिसमें ये हुक्म था, इसे रहने दो और अपनी जान बचाओ। तो वो उसे छोड़कर आगे चल दिया। 7-10 दिन सफर करने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां ऊंटों का एक बाड़ा था और एक तरफ चमड़े का एक बहुत बड़ा खैमा नस्ब था, जिससे खुशहाली की झलक नुमाया नजर आती थी। इस शख्स ने अपने दिल में कहा, इस बारे में जरूर ऊंट होंगे और जाहिर है इस खेमे में कुछ लोग भी होंगे। फिर इसने खेमे में बड़ी ही एहतियात से झांका। सूरज उस वक्त गरूब हो रहा था। क्या देखता है, खेमे के वस्त में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। तो ये दबे पांव उसके पीछे जाकर बैठ गया। बूढ़े की इसकी आमद का कुछ पता ना चला। थोड़ी ही देर बाद सूरज गरूब हो गया तो एक भारी भरकम शहसवार नमूदार हुआ। इस जैसा कदावर शख्स इसने कभी ना देखा था। वो एक उम्दा घोड़े पे सवार था। दाएं बाएं 2 गुलाम लगाम थामे चल रहे थे और इनके जुलों में तकरीबन 100 ऊँटनियां भी थीं। इनके आगे एक देव हेकल ऊँट था। ऊँट जब बैठा तो सब ऊँटनियां भी इसके इर्द गिर्द बैठ गईं। शहसवार ने एक मोटी ताजी ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए खादिम से कहा, इसका दूध दोह लो। इसने फौरन हुक्म की तामील करते हुए दूध दोया, यहाँ तक के बर्तन भर गया। इसने वो बर्तन रख दिया। वो शख्स कहता है, मैं दबे पांव आगे बढ़ा, बर्तन पकड़ा और तमाम दूध पी गया। गुलाम वापस आया और बर्तन उठाकर ले गया और अर्ज की, मेरे आका शेख ने तो तमाम दूध पी लिया है। ये सुनकर शहसवार बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया, अब इस दूसरी ऊँटनी का दूध दोहकर शेख की खिदमत में एक और दूध का प्याला पेश करो। गुलाम ने फिर हुक्म की तामील की। शेख ने एक घूंट पिया और छोड़ दिया। वो शख्स कहता है, मैंने दूध का प्याला पकड़ा, इसमें से निस्फ पी गया। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने इस दफा भी तमाम दूध पी लिया तो शहसवार के दिल में शक पैदा हो जाएगा। फिर शहसवार ने अपने दूसरे गुलाम को हुक्म दिया कि एक बकरी ज़िबा कर, तो इसने बकरी ज़िबा कर दी। शहसवार ने बसाते खुद गोश्त भूना और शेख को अपने हाथों से खिलाया। जब वो खूब सेर हो गया तो फिर खुद और इसके दोनों गुलामों ने खाया। थोड़ी ही देर बाद तमाम लेट गए और गहरी नींद सो गए। इस मौका को गनीमत समझते हुए मैं ऊँट के पास आया, इसकी रस्सी खोली, इस पर सवार होकर एड़ी लगाई तो ऊँट चल पड़ा और इसके साथ ही तमाम ऊँटनियां भी चल पड़ी। मैं रात भर चलता रहा। जब सुबह हुई तो मैंने हर तरफ नजर दुराई। मुझे कोई ऐसा शख्स दिखाई ना दिया जो मेरे ताक़ुब कर रहा हो। मैंने रफ्तार और तेज कर दी।
यहाँ तक कि काफी दिन चढ़ आया। फिर मैंने एक तरफ देखा तो दूर से एक बहुत बड़ी बला मेरी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। वो मुसलसल मेरे करीब होती जा रही थी। जब बिल्कुल करीब पहुंची तो पता चला कि ये तो वही शहसवार है जो अपने ऊँटों की तलाश में मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैंने ऊँट को एक तरफ बांध दिया और अपनी तुर्कस से तीर निकालकर कमान में रखा और ऊँट की ओर में निशाना बांध कर खड़ा हो गया और वो शहसवार कुछ फासले पर खड़ा हो गया। इसने मुझे कहा, ऊँट की रस्सी खोल दो। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता। मैं हीरा शहर में बेबसी के आलम ने भूखी प्यासी औरतों और बच्चे छोड़ कर आया हूँ और मैंने कसम खाई है कि मैं अपने घर वालों के पास या तो कुछ माल लेकर जाऊंगा वरना मर जाऊंगा। इसने कहा, अरे कमबख्त, तुम अब अपने आप को मुर्दा ही समझो। मेरा हुक्म है, शराफत से ऊँट की रस्सी खोल दो। मैंने कहा, मैं तो हरगिज तुझे ऊँट नहीं दूंगा। इसने कहा, तुम बड़े मगरूर हो, मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। फिर कहा, मुझे इस ऊँट की लगाम दिखाओ किधर है। इसमें 3 गिरहें थीं। फिर इसने मुझे कहा, बताओ किस गिरह पर निशाना लगाऊं। मैंने इशारा किया दरमियानी गिरह में। इसने तीर फेंका तो वो दरमियानी गिरह में आकर इस तरह बेवस्त हो गया जैसे कि इसे अपने हाथ से वहां नस्ब किया हो। फिर इसने दूसरी और तीसरी गिरह को निशाना लगाया। जब मैंने तीर अंदाजी की ये महारत देखी तो मैं खौफ ज़दा हो गया और अपना तीर तुर्कश में रख लिया और बाअदब अंदाज में खड़ा हो गया। शहसवार मेरे पास आया, मेरी तलवार और तीरों से भरी तुर्किश मुझसे ली और कहा, मेरे पीछे सवार हो जाओ। मैं इसके पीछे सवार हो गया। इसने मुझसे दरियाफ्त किया, मैं तेरे साथ भला किया सलूक करूंगा। इसने अर्ज किया, किसी अच्छे सलूक की तो मुझे तवक्को नहीं। इसने कहा, क्यों? मैंने अर्ज की, चूंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और अब अल्लाह ने तुम्हें कामयाब कर दिया है और फिर इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ। इसने कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तेरे साथ बुरा सलूक करूंगा जबकि तूने मेरे बाप महलल के साथ बैठकर खाना खाया है और तुम एक रात इसके मशरूब के साथी भी रहे हो। जब मैंने इसके मुंह से महलल का नाम सुना तो मैंने दरियाफ्त किया, क्या तुम ज़ैदुल खैल हो? इसने कहा, हाँ। मैंने अर्ज की, तो फिर मुझ पर मेहरबानी करें। इसने कहा, घबराओ नहीं, तुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वो मुझे अपने डेरे पर ले गया। वहां जाकर इसने मुझसे कहा, खुदा की कसम, अगर ये ऊँट मेरे होते तो सभी तुझे दे देता, लेकिन ये मेरी एक बहन की मलकियत है। तुम मेरे पास चंद दिन रहो, मैं एक डाका मारने वाला हूँ। इसमें जो कुछ हाथ लगेगा वो तुम्हें दूंगा। 3 दिन बाद इसने कबीला बनु नुमैर के हाथ डाका डाला। तकरीबन 100 उठनियां इसके हाथ आईं। वो सब मुझे दे दी और मेरे साथ चंद आदमी भी भेज दिए ताकि वो मेरी हिफाजत करें। यहाँ तक कि मैं हीरा शहर पहुंच गया। ये ज़ैदुल खैल के ज़माने जहलियत में सीरत का एक पहलू था, लेकिन दौरे इस्लाम में इससे मुतल्लिक दास्तां तारीखी किताबों में कुछ इस अंदाज में तहरीर की गई हैं। जब ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इल्म हुआ तो इनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मालूम करने का शौक पैदा हुआ। सवारी तैयार की और अपनी कौम के सरदारों को मदीना मनवरह जाने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की दावत दी। इनके साथ कबीला बनु तैम में से एक बहुत बड़ा वफ्द भी सफर के लिए तैयार हो गया। इस वफ्द में ज़र बिन सदूस, मालिक बिन जबीर, आमिर बिन जौन और दीगर सरदार शामिल थे। जब ये मदीना मुनव्वरह पहुंचे तो मस्जिद नबवी का रुख किया। अपनी सवारियां मस्जिद के दरवाजे पर बिठा दी। देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े लोगों से खिताब फरमा रहे हैं। इनके दिलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का बहुत रअब तारी हो गया और मुसलमानों का आपसे करीबी ताल्लुक और एहतराम
मुअद्दब देखकर बहुत हैरान हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पर नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, मैं तुम्हारे लिए उस उज़्ज़ा से बेहतर हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। ज़ैदुल खैल और उनके साथियों के दिलों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का दो तरह असर हुआ। बाज ने मुतासिर होकर हक को कबूल कर लिया और बाज नखुकत और तकब्बुर का शिकार होकर मुंह फेर कर वापस चल दिए। इस तरह एक ग्रोह जन्नती बन गया और दूसरा जहन्नमी। अस्तगफिरुल्लाह। ज़र बिन सदूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशगवार और उम्दा मुअक्किफ ना समझ सका, जिसे मोमिन दिल और मदह भरी आंखें अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, बल्कि हसद इसके दिल में सरायत कर गया और खौफ इसके दिल में समा गया। फिर अपने साथियों से कहने लगा, आज मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूँ जो तमाम अहले अरब की गर्दनों का मालिक बन जाएगा। अल्लाह की कसम, मैं इसे अपनी गर्दन का मालिक नहीं बनने दूंगा। फिर वो इलाका शाम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर इसने अपना सर मुंडवा लिया, नसरानियत कबूल कर ली। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और चंद दूसरे साथियों को कुछ निराली ही शान नसीब हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से फारिग हुए तो जनाब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के मजमे में खड़े हुए। आप बड़े खूबसूरत और दराज कद थे। इनका कद इतना लंबा था कि जब घोड़े पे होते तो पांव जमीन को छूते। मजमे में खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कहा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इकरार करता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। इनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जा हुए और फरमाया, आप कौन हैं? अर्ज की, मैं ज़ैदुल खैल बिन महलल हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज से तुम ज़ैदुल खैर हो। ज़ैदुल खैल नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो तुम्हें मैदानी और पहाड़ी इलाकों से सही सालिम गुजार कर यहाँ ले आया और तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए रक्कत पैदा कर दी। फिर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की एक जमात भी थी। जब घर पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाने के लिए तकिया दिया, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में टेक लगाना बेअदबी समझते हुए तकिया वापस कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत से भरा इन्हें तकिया दिया, लेकिन आपको रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में टेक लगाने की जुर्रत ना हुई। जब सब लोग बैठ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ज़ैद, तेरे अलावा आज तक मेरे सामने जिस शख्स के भी उसाफ बयान किए गए, जब वो सामने आया तो वो मज़कूरा उसाफ से कम नजर आया। फिर इरशाद फरमाया, ज़ैद, तुम में दो ऐसी खसलतें पाई जाती हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो खसलतें कौन सी हैं? फरमाया, खुददारी और बुर्दबारी। अर्ज की, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे ऐसी खसलतें अता की जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा होकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे 300 शहसवार मुजाहिदीन दे दें। इनकी देखभाल की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं इनके हमरा बिला तरद्दुद रूम पर हमला करूंगा और अल्लाह के फजल से इन्हें पसपा करके दम लूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिम्मत और जुर्रत की दाद देते हुए फरमाया, ज़ैद, अल्लाह भला करे, तुम कितने अजीम शख्स हो। फिर हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में इनके तमाम साथियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। जब हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके साथियों ने अपने वतन नजद वापस जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वालैहि वसल्लम ने अलविदा करते हुए फरमाया, ये शख्स कितना अजीम है, इसकी कितनी शान होगी, काश ये मदीना की वबा से महफूज रहे। दिनों मदीना मुनव्वरा में मियादी बुखार की वबा फैली हुई थी। हजरत ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस वबा ने दबोच लिया। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वतन नज्द की तरफ सफ़र जारी रखा और हालत ये थी कि बुखार दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा था। इनकी दिली तमन्ना थी कि अपनी कौम से मिलें और इसे इस्लाम की दावत दें और पूरी कौम इनके ज़रिए से इस्लाम कबूल कर ले। ये मौत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मौत इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौत इनसे सबकत ले गई। रास्ते में ही रूह कफ से असरी से परवास कर गई। इस्लाम और मौत में कोई ऐसा वक्फा ना मिला जिसमें किसी गुनाह का इर्तिकाब कर सकें। अल्लाह ताला की इन पर बेशुमार रहमतें नाजिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं हिदायत दे देते हैं। हज़रत ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह पाक ने मरने से पहले ईमान की दौलत से नवाज दिया। अल्लाह पाक आपका और मेरा हम सब का खात्मा ईमान पर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।